नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि पेंशनर्स के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। सरकारी पेंशनर्स को सरकार से मिला बड़ा तोहफा। अब 25,000 रुपये तक मिलेगी छूट, 60% पेंशन। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्र सरकार ने अपने किन पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दे दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक तरफ जहां टैक्स देने वाले नागरिकों को बड़ी राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी पेंशनर्स को भी बड़ा तोहफा दे दिया है। बहुत सारे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस बात की जानकारी नहीं है, जिससे कि वह काफ़ी नुकसान उठाते हैं। दोस्तों, कर्मचारी और पेंशनभोगियों के साथ आम टैक्स पेयर के लिए स्टैंडर्ड डिस्कशन की लिमिट बढ़ा दी गई है, जिसका फ़ायदा उनको मिलना जो नए टैक्स रिज्यूम का विकल्प चुनते हैं। नए टैक्स रिज्यूम में स्टैंडर्ड डिस्कशन की लिमिट पहले 50,000 रुपये सालाना थी, अब बढ़ाकर 75,000 रुपये सालाना कर दी है। साथ ही नए टैक्स रिज्यूम में टैक्स स्लैब भी बदलाव कर दिया है। बजट 2024 वित्त मंत्रियों ने एक और बड़ा तोहफा दिया है, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। तो चलिए हम बताते हैं। दरअसल ये ऐलान सरकारी पेंशनर्स के लिए है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए फैमिली टैक्स पर छूट की लिमिट को बढ़ा दिया है। फैमिली पेंशन पर छूट 15,000 रुपये सालाना से बढ़कर 25,000 रुपये कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि फैमिली पेंशन का लाभ लेने वाले पेंशनर सालाना 25,000 रुपये तक के टैक्स छूट का लाभ उठा सकेंगे। पहले 15,000 रुपये सालाना तक की टैक्स छूट मिलती थी, जिसको अब बढ़ा दिया गया, जिसका फ़ायदा 2024-25 वित्तीय वर्ष से दिया जाएगा। यह लाभ पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत है। सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी अंतिम बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में आजीवन मिलता है, जिसके साथ उनको हर 6 महीने पर बढ़ने वाले महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है। वेतन आयोग पर उनकी पेंशन में संशोधन किया जाता है। इसी प्रकार फैमिली पेंशन वह पेंशन है जो सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगियों की मृत्यु होने के बाद परिवार को पेंशन के रूप में दी जाती है। 2004 के पहले तक जिन कर्मचारियों की भर्ती CCS पेंशन नियम 1972 के अनुसार हुई थी, ऐसे कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके परिवार की पेंशन दी जाती है। मृतक कर्मचारी और पेंशनभोगियों की विधवा को फैमिली पेंशन दिया जाता है। पत्नी अगर सरकारी कर्मचारी है तो उनकी मृत्यु होने के बाद पति को फैमिली पेंशन दी जाती है। अगर मृतक कर्मचारी कोई विधवा नहीं है तो उसके माता पिता को फैमिली पेंशन दी जाती है। इसके अलावा अगर कर्मचारी की विधवा नहीं है तो बच्चों को फैमिली पेंशन दी जाती है। CCS पेंशन नियम 1972 अब जो बदलकर CCS पेंशन नियम 2021 हो गया। नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगियों की मृत्यु होने पर उनकी बेसिक का 30% फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसके ऊपर महंगाई भत्ते का भुगतान भी होगा। अगर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गई है तो ऐसे में परिवार को पूरे 10 साल तक बढ़ी हुई पेंशन दी जाएगी, यानी कि कर्मचारियों की अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन पूरे 10 सालों तक दिया जाएगा। 10 साल पूरे होने के बाद 30% के हिसाब से फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाएगा। पहला नियम यह बना गया कि अगर रिटायरमेंट होने के 7 साल के अंदर पेंशनभोगी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को बढ़ी हुई पेंशन दी जाती है। जो पेंशनभोगियों को पेंशन मिल रही है वही पेंशन उनके परिवार को दी जाती है। इसके साथ महंगाई भत्ते का भी भुगतान किया जाता है। दूसरा नियम है कि अगर रिटायर होने के 7 साल के बाद मृत्यु होती है तो उसके परिवार को 30% के हिसाब से पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इस केस में बड़ी पेंशन नहीं होगी। दोस्तों, फैमिली पेंशन बेसिक पे का 60% मिलता है, वहीं पर बेसिक वेतन का 30% मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।